अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक नई वीडियो में हम लाए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। इससे पहले हम अनसर्टेनिटी, एरर, उनकी जो टाइप्स हैं वो, और उस पे एक अलग वीडियो उनके एमसीक्यूज़ का बना चुके हैं। इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे, यानी कि जितना भी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड कुछ भी मटेरियल होगा वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स के एमसीक्यू होंगे एक अलग वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब इससे पहले आपने ये पढ़े हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, 9th क्लास में भी थे मेरे ख्याल से। तो वहाँ पे आपने पढ़े हैं, लेकिन आपने शायद सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद की होगी, इसके रूल्स याद किए होंगे, और इसका जो मकसद क्या है, यानी कि हम क्यों मेजरमेंट्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफ़ाइन करते हैं, ये शायद आपको मालूम नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका मकसद क्या है, पूरी तरह से आपको समझ आएगा, फिक्र ना करें। तो शुरू करेंगे पहले तो इसकी डेफिनेशन से। देखो ज़रा, पहले डेफिनेशन लिख लो फिर समझाते हैं। ऑल दी accurately noun digits and the first doubtful digit in a measurement are called significant figures. ठीक है, ये डेफिनेशन तो हमने बुक में भी देखी थी, हमने पहले भी सीखी थी, हमने याद भी की थी। लेकिन देखो ज़रा, ऑल दी एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन अ मेजरमेंट, क्या ये बातें हमने पहले सुनी है? देखो ज़रा, इससे पहले हमने अनसर्टिनिटी की, वहाँ पे हमने ये बताया कि किस तरह हम एक वैल्यू को, यानी कि मेजर वैल्यू को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे दूसरों के सामने विद अनसर्टेनिटी। यानी कि अगर हमारा कोई मेजर वैल्यू है 1.234, ठीक है, और इसको हम लिखेंगे कैसे कि यहाँ पे ±0.001 अनसर्टेनिटी इसके साथ लिख देंगे। तो वहाँ पे अनसर्टेनिटी में भी हमने देखा कि ये जो 1 है, ये यहाँ पे इसको डाउटफुल बना रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी है। यहाँ पे ये तीनों तो हमें एक्यूरेटली नाउन थे वहाँ पे, लेकिन हमें ये मालूम था कि इसमें या तो ये 1 इसके साथ ऐड होके 5 बनाएगा, या सब्ट्रैक्ट होके 3 बनाएगा। यानी कि 3 से 5 तक जितने भी नंबर्स बनते हैं वो सारे हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो यार सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी वही बात हो रही है कि ऑल दी एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड, यानी कि जो मेजरमेंट हमने वहाँ पे की, जो मेजर्ड वैल्यू हमने ऐसे लिखी अनसर्टेनिटी के साथ, तो ये वैल्यू असल में सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखी गई थी। बट रुको ज़रा, क्या इनका नाम हमने पहले कभी मैथ्स में सुना है, क्या फिज़िक्स में सुना है? क्योंकि वहाँ पे हमने ऐसी डेसिमल पॉइंट्स, बहुत सी वैल्यूज़ देखी हैं, बहुत से मेजरमेंट्स हमने किए भी हैं खुद, ठीक है, बहुत क्वांटिटीज़ को ऐसे देखा है, लेकिन हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को कभी नहीं देखा, और इसकी रूल्स को भी वहाँ पे अप्लाई होते कभी नहीं देखा। तो अब ये यहाँ पे क्यों आए, तो इसकी ज़रा इम्पोर्टेंस फिर देखते हैं, ठीक है। फ़िलहाल तो इतना जान गए कि ऑल दी एक्यूरेटली ना, यानी कि वही जो मेजरमेंट जो पीछे हमने बातें की अनसर्टेनिटी के, वही यहाँ पे की। अब इम्पोर्टेंस को ज़रा देखो, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या मतलब, क्यों लिख रहा हूँ इम्पोर्टेंस? एक सेकेंड, मार्कर ज़रा ख़राब हो गया मेरे ख्याल से। इम्पोर्टेंस, अब इम्पोर्टेंस देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स की सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंट
टी तो लगा दो। सिग्निफिकेंट फिगर्स की सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंट का क्या मतलब कि ये हमारी किस फ़ायदे, यानी कि फ़ायदे वाली फिगर्स जो हमें फ़ायदा देती हो। लेकिन कौन सा फ़ायदा, किस फ़ायदे की बात कर रहा है, इसकी सिग्निफिकेंस है क्या कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने इनको बोल दिया, ठीक है। तो वो सिग्निफिकेंस, इसकी इम्पोर्टेंस है जो कि हम देखेंगे। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स में लिखूँगा। पहला पॉइंट ज़रा सुनो कि हमने ऐसी वैल्यू को, ठीक है, पहले लिखा हमने, उसके साथ अनसर्टेनिटी लिखी, लेकिन क्या ये काफ़ी नहीं था? क्या ये किसी मेजर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी नहीं था? तो हम क्यों इसके रूल्स पढ़ के इसको मज़ीद थोड़ा सा और, यानी कि इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 0 लगाते हैं या कुछ, वो बाद में रूल्स में देखेंगे। तो क्यों चेंजेस करते हैं, क्यों ये सिग्निफिकेंट फिगर्स डिफाइन हुई जब हम अनसर्टेनिटी से सारा काम चला सकते हैं? तो यार देखो, क्योंकि हमने अभी तक ऐसी कोई चीज़ अनसर्टेनिटी किसी चीज़ के साथ लिखी हो तो ज़्यादातर हमने पीछे नहीं देखी। फिज़िक्स में, मैथ्स में हमने नहीं देखी ना, ऐसी वैल्यू कोई लिखी हो, सारी वैल्यूज़ ऐसी होती है। अगर फोर्स ये है तो कहते हैं 1.5 न्यूटन है या जितना भी है, तो ऐसे लिख लेते हैं, वहाँ पे अनसर्टेनिटी तो नहीं होती। ये तो सिर्फ हमने अनसर्टेनिटी का टॉपिक जब पढ़ा तो हमने ये जाना कि ऐसे भी इसके साथ अनसर्टेनिटी लिखते हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि इन मोस्ट केसेस, यहाँ पे लिखो ज़रा, इन मोस्ट केसेस या मोस्ट ऑफ द पीपल, यहाँ पे अनसर्टेनिटी is not explicitly written with the measured value, ठीक है। ज़्यादातर लोग इसको, अनसर्टेनिटी को इस वैल्यू के साथ नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? बस वो उनसे ही पूछो क्यों नहीं लिखते। क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ कोई हर जगह पे लिख के हैं तो बंदा देख के भी हैरान हो जाता है कि यार ये क्या लिखा। तो वो, यानी कि इसीलिए सिंपली समझो कि चूँकि ये 1 हमें क्या बताता है, इसको डाउटफुल बनाता है। अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कुछ ऐसे रूल्स दें, अब रूल्स इसके सारे कन्वेंशंस हैं, ठीक है, वो देखेंगे। ऐसे कन्वेंशंस दें कि हमें इस वैल्यू से ही सिंपल पता चले कि ये सारे एक्यूरेटली नाउन है, ये डाउटफुल है, ये वाला डाउटफुल है। अब ये डाउटफुल है, कितना डाउटफुल है, ठीक है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं, सिर्फ इतना पता चले कि हाँ ये डाउटफुल है, बाकी एक्यूरेटली नाउन है। अब डाउटफुल पे तो हमें वैसे भी पे यकीन नहीं करना, ये तो सिर्फ हमें ये बताता है कि कहाँ तक ये प्रिसाइज़ है। तो इसी वजह से अनसर्टेनिटी को हर जगह पे नहीं लिखा जाता। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफ़ाइन किया गया कि ठीक है, ऐसी फिगर फिर यहाँ से बना लो कि वो हमें अनसर्टेनिटी का भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके। तो उसके लिए इसके रूल्स डिफ़ाइन की गई, यानी कि कन्वेंशन के मुताबिक रखी गई। तो एक तो ये है कि अनसर्टेनिटी को हम हर जगह पे नहीं लिखते। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या करती हैं कि अनसर्टेनिटी को हटा के उस वैल्यू से ही हमें इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ दे देते हैं। दूसरा देखो, अब ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा इससे लिख लेता हूँ। Significant figures gives information about precision of measuring instrument या precision with which the quantity is measured। तो measuring instrument में लिख लेता हूँ, इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन के बारे में बताता है, या ये बताता है कि कोई वैल्यू, कोई क्वांटिटी जो हमें दी गई वो कितना प्रिसाइज है। हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ये बताते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमें प्रिसीजन बताता है किसी वैल्यू की, किसी मेजर्ड क्वांटिटी की, कि वो कितना प्रिसाइज है। और ये सबसे, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंस है। दूसरी भी है, लेकिन
मेन बात इसमें ये है, इनको डिफाइन ही इसलिए किया गया है ताकि ये हमें बता सके कि एक वैल्यू कितना प्रिसाइज है, क्योंकि उससे हमें अनसर्टेनिटी का भी फिर पता चल जाता है कि प्रिसीजन हमें मालूम हो कि कहाँ तक है, तो हमें अनसर्टेनिटी की इल्म भी हो जाता है सॉरी, तो हमें अनसर्टेनिटी का भी कुछ इल्म हो जाता है कि क्या है, कितनी है। देखो जैसे कि ये क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, ऐसे, तो क्या मैथमेटिकल असूल के मुताबिक ये गलत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स, चूंकि हम जानते हैं कि पहले 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, अभी 5 हो गए हैं। अभी रूल्स में भी देखेंगे, फिलहाल आप इतना जानते हो कि ये होता है सिग्निफिकेंट, लेकिन खैर रूल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे 5 हो गई। अब ये मैथमेटिकल असूल के मुताबिक तो ये 0 हम ना लगाएं या लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब आप इस क्वांटिटी को लिखेंगे तो ये बहुत ही फ़र्क कर सकता है, क्योंकि ये प्रिसीजन हमें बताने में मदद करता है कि कितना प्रिसाइज है कितना नहीं। अब इससे हमें पता चलता है कि इस वाले डेसिमल पॉइंट तक ये क्वांटिटी प्रिसाइज है, यानी कि अगर सेंटीमीटर है ये, ठीक है, सेंटीमीटर में कोई क्वांटिटी है तो 0.0001 सेंटीमीटर तक ये प्रिसाइज है, ये हमें ये बताता है। तो चलिए रूल्स देखते हैं। इम्पोर्टेंस को बहुत देख लिया, पढ़ लिया, जान लिया। रूल्स देखो ज़रा। शुरू में जनरल रूल्स करेंगे इनके, और बाद में कैलकुलेशंस में हम क्या करते हैं, कैसे राउंड ऑफ करते हैं वो देखेंगे। तो पहले जनरल रूल्स क्या होती है इनकी वो देखो। तो पहला रूल तो यार जो है वो आप सबको आता है, बहुत ही आसान, कि ऑल दी नॉन ज़ीरो digits are significant, यानी कि अगर हमारे पास कोई मेजर वैल्यू है 11.28, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ये भी सिग्निफिकेंट, ये चाहे वहाँ पे डेसिमल पॉइंट हो या ना हो, ये सारे हमारे हर जगह पे सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है, ये तो हम जानते हैं। दूसरा देखो ज़रा, अब ये नॉन ज़ीरो की बात थी, यहाँ से फिर ज़ीरो की बात शुरू होगी कि ज़ीरो के साथ हम क्या करते हैं, और 4-5 रूल ज़ीरो पे ही हैं, क्योंकि ज़ीरो में अक्सर ज़्यादा मसला होता है जानने में कि सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो पहला दूसरा जो है, जो ज़ीरो के मुतालिक है, वो थोड़ा सा आसान, कि ज़ीरोज़ इन बिटवीन नॉन ज़ीरो या नॉन ज़ीरोज़ या सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जो ज़ीरोज़ होंगी दो नॉन ज़ीरो या सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान, तो वो भी सिग्निफिकेंट होंगी। यानी कि अगर इस वैल्यू को मैं 10.08 लिखूं तो ये दोनों हमारे पास सिग्निफिकेंट है, अब चाहे पॉइंट हो या ना हो, ठीक है, डेसिमल पॉइंट, तो भी सिग्निफिकेंट होंगी। ये भी सिंपल सा रूल है। अब ये क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि प्रिसीजन क्या है किसी क्वांटिटी की, ठीक है, किसी मेजर वैल्यू की प्रिसीजन क्या है, कैसे बताता है, क्योंकि यहाँ पे ज़रा देखो, अगर यहाँ पे मैं किसी इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सेंटीमीटर लिख दें, क्या हो गया मार्कर को, सेंटीमीटर को, और इसी जो भी लेंथ है सपोज करो लेंथ है, इसको मैं किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करूँ और वो कुछ यूँ आए सेंटीमीटर। अब ये वर्नियर कैलिपर्स से की गई है क्योंकि लीस्ट काउंट को देके, और ये स्क्रू गेज से। तो यहाँ पे हमने एक सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ा दिया, ठीक है, और उसमें वो नहीं है, क्या ये हमें प्रिसीजन नहीं बताता, यानी कि डिफरेंस नहीं बताता कि ये कम प्रिसाइज है ये ज़्यादा है?
सो इसी वजह से ये सारे सिग्निफिकेंट है। अगर 8 को यहाँ से मिटा दूँ तो इसका मतलब ये पहले इस वाले से ज़्यादा कम प्रिसाइज है, ठीक है। और अगर बढ़ा दूँ तो ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। तो ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं प्रिसीजन के हवाले से, तो इसी वजह से ये सिग्निफिकेंट है। तीसरा देखो, अब तीसरा क्या है, ये थोड़ा एक सेकेंड, क्या हो गया मार्कर को। तीसरा क्या है कि ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट of non-zero number zeros to the left of non-zero number and या ऐसे कर लो कि ज़ीरोज़ टू दी ज़ीरो या लीडिंग ज़ीरो कह दो, ज़ीरोज़ टू दी लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो नंबर को हम मिटा देते हैं क्योंकि ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, यानी कि और इन्हें लीडिंग ज़ीरोज़ भी कहा जाता है। लीडिंग का मतलब शुरू में आने वाले। जैसे कि हमारी कोई क्वांटिटी मेजर्ड हुई है कुछ इस तरह से, ठीक है, चाहे यूनिट जो भी हो, इस तरह से कोई क्वांटिटी मेजर हुई है। अब यहाँ पे ये ज़ीरोज़, ये 3 जो है, क्या ये सिग्निफिकेंट होंगे यानी, और एक दूसरी क्वांटिटी हमारी ये है, क्या ये सिग्निफिकेंट है यानी। तो चाहे डेसिमल पॉइंट हो या ना हो, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट या नॉट सिग्निफिकेंट लिख दो, जो भी लिखना है यहाँ, समझो। ये था तीसरा भी हमारा सिंपल है, लेकिन इसमें कंफ्यूज लोग कैसे होते हैं, जैसे कि इसको देखो ज़रा, या यहाँ पे एक दूसरी क्वांटिटी मैं ले लेता हूँ 8, मान लो ये केजी है, ठीक है, केजी है। अब लोग समझते हैं कि यार मैथ्स में इन ज़ीरोज़ का बहुत ही यानी कि इससे फ़र्क पड़ता है, अगर मैं इनको हटा दूँ यहाँ से तो फ़र्क पड़ेगा। कैसे, यानी कि उनका वहाँ पे सिग्निफिकेंस है मैथ्स में, कैसे कि ये वाले जो ज़ीरोज़ हैं ये हमें डेसिमल पॉइंट बताता है कि कहाँ पे लाई करता है। इसी वजह से बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार इनको हम इनसिग्निफिकेंट कैसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी हमें प्रिसीजन को मेजर करने या उसको थोड़ा सा जानने में ये हमें कोई मदद नहीं देती, इसी वजह से ये इनसिग्निफिकेंट है, ये नॉट सिग्निफिकेंट है, बिकॉज ये हमें नहीं बता सकती कि प्रिसीजन कितना है या नहीं। जैसे कि ज़रा इसको ले, अब यहाँ पे इसमें कितने, अगर मान लो ये सिग्निफिकेंट होते तो कितने होते, 5। अब इसको ज़रा ग्राम में लिखो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.8 ग्राम। अब कितने हुए, 2, मान लो इसको फ़िलहाल हम मान लेते हैं कि सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यहाँ पे कम, लेकिन जो क्वांटिटी है, जो वैल्यू हमने मेजर की वो वही चीज़ है, सिर्फ हमने यूनिट कन्वर्जन। और अगर आप किसी एक वैल्यू को मेजर करो और उसका सिर्फ यूनिट कन्वर्जन कर दो, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आपने वो ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर की दोबारा। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ पे एक और ज़ीरो लगा दूँ, यानी कि एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से हमने अभी मेजर की, क्योंकि ये असल में सिग्निफिकेंट होता है, तो ये हमें ये बताता है, ये अब राइट साइड पे ज़ीरो में देखेंगे कि ये क्यों सिग्निफिकेंट होता है। लेकिन ये जो है, अब ये हमें ठीक है बताता है कि ये ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर्ड हुई है ये वैल्यू, ठीक है, थोड़ा सा आगे भी एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ये ज़ीरोज़ हमें ये नहीं बता सकते, क्योंकि वही क्वांटिटी है उसका, यार हमने सिर्फ यूनिट कन्वर्जन किया है, ठीक है, केजी से ग्राम में आ गए। इसका ये मतलब तो नहीं कि हमने दोबारा से वही क्वांटिटी मेजर की और वो ज़्यादा प्रिसाइज आ गई हमारे पास। तो इसी वजह से ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ये पहले भी एक था, ठीक है, पहले भी एक था और यहाँ पे आके भी एक ही होगा, ठीक है। और हाँ, ये बात भी सुन लो ज़रा
क्योंकि ये वैसे है प्रिसीजन और एक्यूरेसी वाले टॉपिक के हवाले से। लेकिन फ़िलहाल इतना जान लो कि एक सेकेंड कि प्रिसीजन जो होती है वो उतनी ही ज़्यादा होती है जितने के सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होंगे, यानी जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी प्रिसीजन ज़्यादा। तो अगर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते तो इसका मतलब ये होता कि ये ज़्यादा प्रिसाइज, ठीक है, और ये कम। ये वैसे प्रिसीजन वाले टॉपिक में अलग सा देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना जान लो। तो ये नहीं हो सकते, मैं सिर्फ ये बता रहा था, ठीक है। तीसरा पॉइंट भी हो गया। फोर्थ पॉइंट को देखेंगे कि फोर्थ क्या है। अब फोर्थ पॉइंट हमारा ज़ीरोज़ होंगे टू द राइट, ठीक है। अगर ज़ीरो हो राइट साइड पे, और उससे पहले जान लो ज़रा, इफ़ देयर इज़ अ डेसिमल पॉइंट, पहले तो अगर डेसिमल पॉइंट हो, ठीक है, और ज़ीरोज़ एंड देन अगर ज़ीरोज़ राइट साइड पे हो डेसिमल पॉइंट की, और मतलब राइट साइड पे क्या मतलब, यानी कि उसके बाद कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं आ रहा, तो ऐसे ज़ीरोज़ को हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। अगर आ भी रहा है कोई दूसरा नंबर, वो तो हमने पहले देख लिया था कि ज़ीरोज़ इन बिटवीन टू नॉन ज़ीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर राइट साइड पे है डेसिमल पॉइंट की, ठीक है, और आगे ज़ीरो नंबर है या नहीं है, तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। टू द राइट आर दे आर सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट होंगे। अब कैसे, देखो ज़रा, हमारे पास ये कोई क्वांटिटी है, मान लो कुछ यू। अब ये वाले तो हमने देखे कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये वाली सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमें बताता है कि प्रिसीजन क्या है। प्रिसीजन क्या है किसी मेजर्ड वैल्यू की। अगर ये फॉर एग्जांपल मीटर में है, ठीक है, कोई मेजरमेंट हमने ऐसे की और एक दूसरी मेजरमेंट इस क्वांटिटी की हमने ऐसे की, तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमें प्रिसीजन दे रहा है उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, ये लिस्ट काउंट है, और ये हमें बता रहा है कि इसका यही है जो हमने मेजर किया, ठीक है, इतना लिस्ट काउंट है। तो जो ज़्यादा रिजोल्यूशन देगा, यानी कि ज़्यादा छोटा उसका लिस्ट काउंट होगा, तो वो प्रिसाइज भी ज़्यादा ही होगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे ज़्यादा आएंगे। अब इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें एक है, तो दो का मतलब ज़्यादा प्रिसाइज, एक का मतलब कम प्रिसाइज। हाँ ठीक है, ये ज़्यादा प्रिसाइज होना चाहिए, ये कम, तो इसी वजह से ज़ीरो राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट के प्रिसाइज सिग्निफिकेंट फिगर होता है, ठीक है। अब मान लो कि अगर ये जो क्वांटिटी हमने मेजर की ये बिल्कुल इसी तरह ही है, यानी कि इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 0.0010 मीटर है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 वगैरह कुछ नहीं है, ये एग्जैक्ट 10 है। तो इसको हम अगर लिखेंगे ऐसे और दूसरों को बताएंगे कि ये मेरे पास 10 मीटर में आ गई, तो कैसे बताएंगे, उसकी प्रिसीजन हम कैसे शो करेंगे कि ये मैंने इस पॉइंट तक, इस डेसिमल पॉइंट तक प्रिसाइजली मेजर किया है, ना कि इस। तो इसके लिए ज़ीरो लिखेंगे, इसी वजह से इसको सिग्निफिकेंट फिगर करार दिया गया है कि ज़ीरो टू द राइट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। और अगर इसको ना लिख दो, ऐसे बता दो, तो वो यही सोचेगा कि हाँ यार, इसने तो इस वाले डेसिमल पॉइंट तक इसको प्रिसाइज किया है, इसके बाद नहीं। तो इसी वजह से ज़ीरोज़ टू दी राइट। अब ये आगे MCQs में जब हम करेंगे तो ये ज़्यादा आपको समझ आएगा, वहाँ पे कुछ ऐसे ट्रिकी MCQ दूंगा कि आप
पूरी तरह से समझ जाएंगे कि क्यों राइट साइड पे सिग्निफिकेंट है और लेफ़्ट पे नहीं। तो ये था फोर्थ। अब फिफ्थ पॉइंट ये भी राइट साइड पे ही होगा, ज़ीरो का ही है लेकिन राइट साइड पे। फिफ्थ पॉइंट देखो कि ज़ीरो, अब यहाँ पे इसमें दो केसेस हम करेंगे, ठीक है। पहले तो केस वन देखो ज़रा, केस वन देखो कि अगर हमें लीस्ट काउंट ना दिया हो, लीस्ट काउंट हमें मालूम नहीं, ठीक है, और ज़ीरोज़, देयर आर ज़ीरोज़ टू दी राइट साइड, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरह की हमारे पास क्वांटिटी है, इस तरह की, और डेसिमल पॉइंट नहीं है क्योंकि फोर्थ पॉइंट हमने स्पेशल डेसिमल पॉइंट पे किया था। अब इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। टू द राइट एंड देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। तो अब क्या होगा कि ये वाली ज़ीरोज़ अगर लीस्ट काउंट नहीं दिया तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं बस। अब आप कहोगे कि यार हमने तो देखा था कि ये मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो मे और मे नॉट ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर लीस्ट काउंट नहीं दिया तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर लीस्ट काउंट दिया है तो ये सिग्निफिकेंट होंगे लीस्ट काउंट के मुताबिक। अब केस 2 में देखेंगे, ठीक है। तो इतना जान लो, ये यकीन करो मुझ पे, ये मैं ठीक बता रहा हूँ, गलत नहीं बता रहा। ये दो ही सिग्निफिकेंट हैं, चार नहीं होंगे, ठीक है। ऐसा ना हो MCQ में गलत कर दो अगर लीस्ट काउंट नहीं दिया, इतना बता दूँ, लीस्ट काउंट अगर नहीं दिया। सिक्स बोल रहा हूँ, केस 2 तो रहता है ना। अब केस 2 इसका देखो कि अगर लीस्ट काउंट हमें दिया है, ठीक है, लीस्ट काउंट इज़ गिवन, तो हम क्या करेंगे, तो फिर देखेंगे लीस्ट काउंट के मुताबिक अगर 1500 है और लीस्ट काउंट हमें दिया है, ये सपोज करो मीटर्स में है, और 1 मीटर हमें लीस्ट काउंट दिया है, वहाँ पे अलग सा बताया है कि 1 मीटर इज़ लीस्ट काउंट, तो तब ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर लीस्ट काउंट हमारा 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर है, तो यहाँ पे कितने होंगे फिर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये 1 यहाँ पे इस प्लेस पे आएगा, 0 यहाँ पे, तो इसी वजह से ये हमारे 3 होंगे, क्योंकि ये डाउटफुल आ जाता है ना। फिर ये डाउटफुल होगा क्योंकि 10 मीटर अगर आपकी लीस्ट काउंट है किसी इंस्ट्रूमेंट की, तो वो इस वाले प्लेस को मेजर नहीं कर पाएगा, तो इसी वजह से ये इनसिग्निफिकेंट होगा और ये 3 सिग्निफिकेंट। तो लीस्ट काउंट के मुताबिक देखना है। अब इसको ज़रा ठीक से नोट कर लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 केसेस, ठीक है। फिफ्थ भी हमारा हो गया। बाद में मैं नोट्स दूंगा, खैर अगर नोट ना भी हुए ये तो नोट्स दूंगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं लेक्चर कर रहा हूँ, इसी के ही नोट्स होंगे, कोई अलग से नहीं। 6 देखो, और 6 है उसके बारे में कि अगर साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास क्वांटिटी लिखी हो तो हम क्या करेंगे। मान लो कि अगर साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास 1.6 इंटू 10 पावर, ऐसे लिख लो यार, 10 पावर 1 पर ठीक नहीं लिखता, तो 1.60 इंटू 10 पावर 2। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, तो यार इसको यहाँ पे ऐसी सूरत में इसको भूल जाओ, सिर्फ इसको देखना है, ठीक है, सिर्फ इसको देखना है। यहाँ पे चूँकि 3 बन रहे हैं तो 3 लिख दो। अगर ये कुछ यूँ होता 1.23 इंटू 10 पावर पूरा 20, तब भी आपने इसको भूल जाना है। आपने सिर्फ इन तीनों को 3 सिग फिग्स
की सूरत में लिखना है, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। तो ये आप सिर्फ रीड करके भी समझ सकते थे, आसान है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट को ज़रा गौर से सुनो। अगर आपने कोई मेजरमेंट की और उसकी वैल्यू सपोज करो आपने किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से, या यहाँ पे इसको मिलीमीटर लिख लो, ठीक है। आपने ऐसी कोई लेंथ मेजर की स्केल से कि जिसकी ये वैल्यू आई, यानी कि एग्जैक्टली वो 1000 मिलीमीटर का था। तो यार अगर मैं इसको 1 × 10⁻³ लिख दूँ मिलीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है। और यहाँ पे मैं जानता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि लीस्ट काउंट यहाँ पे लाई करता है, इस वाले पॉइंट पे 4 बन रहे हैं और यहाँ पे 1। तो मैं दूसरों को कैसे बताऊँगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं, 1 नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी, यानी कि अगर आप क्वांटिटी मेजर करो और उसके आखिर में कोई ज़ीरो आ रहा है, जो कि हमने पहले बताया 5th पॉइंट में कि ज़ीरोज़ टू द राइट आर नॉट सिग्निफिकेंट, क्योंकि उस बंदे को आप लीस्ट काउंट तो नहीं बताओगे कि मैंने कि मेरी स्केल का लीस्ट काउंट की ये था। वो सिर्फ आपसे अगर क्वांटिटी मांगे और आपने ये पेश कर दी, तो उसको पता कैसे चलेगा कि यार ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे, ये इतना प्रिसाइज़ है, इतना कम प्रिसाइज़ नहीं है। तो ऐसी सूरत में आपने ये करना है, ठीक है, कि इसके साथ कुछ लोग यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है, 1000 और ये पॉइंट। और कुछ क्या करते हैं कि अगर ये मिलीमीटर में है तो इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 100.0 सेंटीमीटर। अब तो हमें प्रिसीजन शो हो रही है ना, अब तो ये सारे हमारे सिग्निफिकेंट है ना, 4 सिग्निफिकेंट। और यहाँ पे भी फिर हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर गिनेंगे। या कुछ लोग इसके ऊपर छोटा सा बार लगा लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे ठीक है, बार भी लगा सकते हैं, पॉइंट भी लगा सकते हैं। अब इसको अगर मैं वहाँ पे लेके जाऊँ इस तरह की सूरत में, तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको 1 × 10⁻² ना लिख देना, बल्कि इसको 1, ये सेंटीमीटर वाले की बात कर रहा हूँ, इसको 1.000 × 10⁻² लिखना है। क्यों हमने 000 लिखे? अगर पॉइंट के बाद कोई ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, तो उसको ऐसी सूरत, ये ज़ीरोज़ लिखना साइंटिफिक नोटेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मेजरमेंट में आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आ रहे थे, ठीक है, पॉइंट लगा, यहाँ पे अगर ज़ीरो आया या नहीं है, आपने सिर्फ पॉइंट लगाया है, तो इसको यहाँ पे लेके जाने के बाद ये 10⁻³ हो जाएगा और ये ज़ीरोज़ नहीं हटेंगी, क्योंकि ये हमें प्रिसीजन बताते हैं, ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो उसको ऐसे लिखना है। अब समझ आ गई होगी, शायद नहीं आई तो दोबारा देख लो इसको। खैर 7th पॉइंट देखो। सेवन्थ है हमारा कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर हो, ठीक है, कांस्टेंट नंबर जैसे कि 1, 2, 3 वगैरह, 4, 5, 6, 7, 8, 10, जो कि मेजरमेंट ना हो, ठीक है, मेजरमेंट ना हो, यानी कि उसको हमने मेजर नहीं किया, मेजरमेंट ना हो, तो ऐसे नंबर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि 1 को देखो, सिंपली 1 को, अब ये एग्जैक्ट 1 है, इसको हम अगर 1000 लाख ज़ीरोज़ भी लगा दें तो भी ये उसी जगह तक प्रिसाइज ही है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज है, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज, क्योंकि ये डिफाइन ऐसा हुआ है, इसको हमने मेजर थोड़ी किया है। तो ये था कांस्टेंट नंबर्स का 8वां। अगर कोई फिज़िकल या मैथमेटिकल कांस्टेंट हो, जैसे कि फिज़िकल या मैथमेटिकल कांस्टेंट, जैसे कि मान लो हमारा एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है, वो है 6.022 और इसके बाद पता नहीं क्या क्या, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से 4-5 और भी यहाँ पे नंबर है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, तो इतने नंबर है या जितने भी है। तो सिर्फ समझाने का मकसद ये है कि
अगर कोई फिज़िकल या मैथमेटिकल कांस्टेंट हो, चूँकि वो कांस्टेंट रहता है, तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स उतनी होंगे जहाँ तक वो एक्यूरेटली नाउन है। अब ये जो एवोगेड्रो नंबर है ये यहाँ पे 10⁻23 आ जाएगा। इसको हम वैसे भी कंसीडर नहीं करते। इसके 6 या 7 कोई डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर है, मुझे याद नहीं, यहाँ तक तो ठीक है, याद है। अगर सपोज़ कर लो इतना ही है, सपोज़ कर लो इतना ही है, वैसे है नहीं, अगर इतना ही है तो सिंपली उसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर लगा दें। अब ये मैंने ऐसे क्यों बोला, ये तो हम वैसे भी बता सकते थे। तो हो सकता है आखिर में जो कुछ क्वांटिटीज़ हैं उनमें आप कंफ्यूज हो जाए, जैसे कि पाई है। अब ये भी कोई कांस्टेंट है, लेकिन इसमें भी बहुत ही ज़्यादा क्या है सिग्निफिकेंट डिजिट्स, क्योंकि ये 3.1415 पता नहीं कहाँ तक जाता है। तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें होते हैं। तो जहाँ तक ये एक्यूरेटली मालूम किया गया हो, जैसे कि एवोगेड्रो नंबर, अगर सपोज़ ये यहाँ तक एक्यूरेटली नाउन किया गया हो तो इसमें इतनी होंगे। वैसे ये मैंने MCQs देखा था, तो इसी वजह से ये पॉइंट बढ़ा दी। यहाँ पे पॉइंट्स जो जनरल हमारे रूल्स हैं वो ख़त्म होते हैं। अब बात करेंगे थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ की, कि राउंडिंग हम कैसे करते हैं। सो राउंड ऑफ फिग्स यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ऐसे नहीं पेपर में हेडिंग ऐसे ही डाल दो नंबर कट जाएंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम राउंड कैसे करेंगे, ठीक है। अगर सपोज़ करो हमारे पास कोई क्वांटिटी है 1.234 और जिस चीज़ से हमने मेजर की उसका लीस्ट काउंट है कुछ यू, तो याद रखो इसको हम वहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे जहाँ पे हमारा लीस्ट काउंट का, यानी कि जिस डेसिमल प्लेस पे हमारा लीस्ट काउंट रहेगा वहाँ तक हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, यानी कि 4 को हटा के हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसी वजह से क्योंकि पीछे मैंने जब अनसर्टेनिटी में बता रहा था तो मैंने कहा था कि जो स्केल का लीस्ट काउंट अक्सर हम लेते हैं वो 0.1 सेंटीमीटर होता है, लेकिन कुछ लोग इसको यहाँ तक एस्टिमेट करते हैं, यानी कि जो अनसर्टेनिटी लेते हैं स्केल से मेजरमेंट के साथ, तो वो कुछ यूँ लेते हैं ऐसी। अब ये क्यों लेते हैं, क्योंकि हम इतना एस्टिमेट कर सकते हैं, वो मैंने वहाँ पे बताया था, अभी यहाँ पे नहीं समझाऊंगा इतना। तो अगर हमने, चूँकि स्केल है, हमने ऐसा जो अनसर्टेनिटी लिया, तो यहाँ पे आप हमें राउंड ऑफ करना होगा वहाँ तक जहाँ पे हमारा लीस्ट काउंट लाई करता है, यानी कि अगर हमारी मेजरमेंट है 1.24 सेंटीमीटर विथ स्केल, तो इसको हम लिखेंगे 1.2 और इसको भी राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो ये था राउंड ऑफ के हर एक नंबर को हम वहाँ तक राउंड ऑफ करते हैं जहाँ तक वो प्रिसाइजली मेजर किया हो या जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। सिंपली ये था राउंड ऑफ का ये मुझे शुरू में बताना चाहिए था, लेकिन खैर अभी बता दिया, कोई बात नहीं। पहले हम किसी मेजर वैल्यू को राउंड ऑफ करते हैं, फिर हम बताते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे कितने बचे। हाँ, कैलकुलेशंस की तरफ आओ। कि कैलकुलेशंस हम कैसे करते हैं किस चीज़ की, सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो पहले लिख लो, ये भी जल्दी मैं बताऊंगा क्योंकि इतनी मुश्किल नहीं है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी हो हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की, यानी कि क्वांटिटीज़ की, ऐसी जैसे कि 1.24 मान लो और इसके साथ मैं ऐड करता हूँ 0.12। अब इससे जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 1.36, लेकिन हमने ये कहाँ तक राउंड ऑफ करनी है, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सूरत में। तो ये देखेंगे अब करना क्या है कि यहाँ पे अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो, इतने डेसिमल प्लेसेस रखने हैं रिजल्ट में जितने के लीस्ट
दो या जितनी भी क्वांटिटीज़ है उसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस जिस क्वांटिटी में होंगे उसके मुताबिक, अगर यहाँ पे 0.1 होता सिंपली तो यहाँ पे हम इसको यहाँ तक राउंड ऑफ करते। वैसे 6 था, मुझे 4 लिखना चाहिए, लेकिन खैर यहाँ तक राउंड ऑफ करना है क्योंकि हमारा एक डेसिमल प्लेस है तो यहाँ पे भी एक डेसिमल प्लेस बचा के रखना है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और इसके उसमें कि राउंड ऑफ कहाँ तक करना है। तो ये ज़रा लिख लो एक सेकेंड कि result value is rounded to the decimal place according to the quantity, according to the value which has least decimal places। कि रिजल्ट वैल्यू में हम इतना राउंड ऑफ करेंगे उस वैल्यू को कि कितना करेंगे वो हम देखेंगे पहले उस वैल्यू को जिसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस होंगी उसको देखेंगे और उसके मुताबिक फिर उसको राउंड ऑफ करेंगे। तो ये सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में था कि कैसे हम करते हैं उसको राउंड ऑफ कहाँ तक करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखो, तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हम क्या करते हैं कि उसमें अब यहाँ पे हमने डेसिमल प्लेसेस को देखा, यहाँ पे क्या करना है सिंपली लिख लो कि रिजल्ट हैज़ एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इन द क्वांटिटी हैविंग लीस्ट सिग फिक्स। यानी कि अगर हमारा दो क्वांटिटीज़ की हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं जैसे कि 3.2 है और मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ। लेकिन नहीं, हमने ऐसी चीज़ नहीं लिखनी। अब यहाँ पे डेसिमल, अगर ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होता भी तो भी हमने डेसिमल प्लेस को नहीं देखना। ठीक है, हमने ये देखना है कि सबसे कम डेसिमल सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो इसमें पहले 1 था, इसमें 2 थे, तो इसमें हम 6.4 आ रहा है ना, तो इसमें हम सिर्फ 1 ही लिखेंगे। ऐसे 4 को हटा दो, पॉइंट को भी हटा दो। तो ये था सिंपल ये कैसे हम करते हैं। अब ये MCQs जब इन दोनों पे करेंगे वहाँ पे ये थोड़ा सा और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कंसेप्ट हमारा कि एडिशन में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। वैसे बंदा आमतौर पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है इन दोनों में, उसको याद नहीं रहता कि यार ये एडिशन में हमने डेसिमल पॉइंट को देखना है या मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है या मल्टीप्लिकेशन में, तो ये भूल जाता है। खैर वो जब MCQ प्रैक्टिस करेंगे अगली वीडियो में तब आपको पूरी तरह से याद रहेगा। तो यहाँ पे ये ख़त्म हुआ जाता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे ख़त्म हुए, तो मिलते हैं इसके MCQs के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।